हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्लीवेज। क्लीवेज क्या होती है देख लेते हैं जी। क्लीवेज अ सीरीज़ ऑफ माइटोटिक डिवीजन, यानी क्लीवेज क्या है, एक सीरीज़ है किसकी, माइटोटिक डिवीजन की। वेयर बाय द एनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ एग, जिसमें जो एनॉर्मस वॉल्यूम होता है एग साइटोप्लाज्म का, जो एग के अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसका जो वो साइटोप्लाज्म जो है वो एक नॉर्मस वॉल्यूम यानी बहुत ज़्यादा होता है। इज़ डिवाइडेड इनटू न्यूमरस स्मॉलर न्यूक्लिएटेड सेल, जो कि डिवाइड होता है किसमें, न्यूमरस स्मॉलर न्यूक्लिएटेड सेल्स में। यानी कि कहना क्या चाहता है कि ये जो क्लीवेज है वो किसके अंदर होती है, एग के इनसाइड होती है, और जो एग का साइटोप्लाज्म होता है वो स्मॉलर न्यूक्लिएटेड सेल्स में डिवाइड हो जाता है। यानी कि पहले वो न्यूक्लियस उसमें एक ही जगह पर होता है सारा साइटोप्लाज्म, और फिर उसके बाद वो स्मॉल स्मॉल सेल्स में डिवाइड हो जाता है जो उसका साइटोप्लाज्म है। इसके बाद देखते हैं जी, इन प्रिमिटिव कार्डेट में डिवीजन इवन होती है टुवर्ड्स अ सिमेट्रिकल ब्लास्टूला, यानी कि सिमेट्रिकली होती है ब्लास्टूला की, कंपोज्ड ऑफ सेल्स ऑफ इक्वल साइज। यानी कि ये जो इसके अंदर जो प्रिमिटिव कार्डेट थे उनमें जो डिवीजन होती थी, क्लीवेज होता था, वो इक्वल साइज के सेल्स बनते थे ब्लास्टूला, यानी कि जो उसकी पहली स्टेज आ जाती है क्लीवेज के बाद। इन एम्फीबियंस होलोब्लास्टिक क्लीवेज लीड्स टू सिमेट्रिकल ब्लास्टूला, यानी कि जो एम्फीबियंस हैं उनमें क्या होता है जी, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, लीड्स टू सिमेट्रिकल ब्लास्टूला, जो कि सिमेट्रिकल ब्लास्टूला फिर बनाती है। इसके बाद इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स मीरोब्लास्टिक क्लीवेज अकर, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में मीरोब्लास्टिक क्लीवेज अकर होती है, रिजल्टिंग इन अ कैप ऑफ सेल्स ऑन टॉप ऑफ द योक, जिस जो कि क्या फिर बना देती है, कैप बना देती है किसकी, सेल्स की एक कैप सी बन जाती है ऑन टॉप ऑफ याक, याक के ऊपर। इसके बाद मैमल्स में देख लेते हैं। इन मैमल्स होलोब्लास्टिक क्लीवेज अकर, मैमल्स में होलोब्लास्टिक क्लीवेज अकर होती है, क्रिएटिंग अ ट्रोफोब्लास्टिक, जो कि ट्रोफोब्लास्ट बना देती है, कंटेनिंग अ ब्लास्टोसील, और ट्रोफोब्लास्ट जो है वो क्या कंटेन करता है, ब्लास्टोसील कंटेन करता है। और ये होता क्या है, विद इनर डिस्क ऑफ सेल्स, जिसके अंदर सेल्स की इनर डिस्क होती है, इक्वल टू अ ब्लास्टो डिस्क, जो कि ब्लास्टो डिस्क के बराबर होती है। फिर देख लेते हैं जी पैटर्न्स ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज। सबसे पहले देख लेते हैं होलोब्लास्टिक और टोटल क्लीवेज। होलोब्लास्टिक या टोटल क्लीवेज क्या होता है जी, व्हेन क्लीवेज फरोज डिवाइड द एंटायर एग, जब क्लीवेज फरोज जो हैं वो डिवाइड कर दें एंटायर एग को, यानी कि पहले पूरा पूरा एग डिवाइड होना शुरू हो जाए, स्मॉल सेल्स एकदम से ही ना बने, पहले हाफ सेल हो, फिर उसके बाद उसके 4 हिस्से बने, फिर उसके बाद 8, फिर 16, इस हिसाब से जो डिवीजन होगी। इट में इट में भी, यानी कि आगे कहता है कि ये भी आगे जो है दो तरह में होती है, एक में इक्वल हो जाता है और दूसरे में अनइक्वल जो एग का डिवीजन होती है, क्लीवेज होती है। व्हेन द क्लीवेज फरोज कट द एग इनटू टू इक्वल सेल्स, और जब क्लीवेज हो दो इक्वल सेल्स में, यानी कि दो इक्वल जो एग है वो डिवाइड हो जाए दो इक्वल सेल्स में, वो इक्वल में आ जाती है। इट में बी सिमेट्रिकल, बाइलेटरल, सिमेट्रिकल, स्पाइरली एंड साइमेट्रिकल, स्पाइरली साइमेट्रिकल आर इरेगुलर, यानी कि ये इन सब के, यानी कि जो इसकी क्लीवेज है वो इन सब तरीक़ों से हो सकती है इक्वल में, यानी कि जो इक्वल में क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है दो एग जो है वो दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अनइक्वल में क्या होगा, व्हेन दी रिजल्टेंट ब्लास्टोमेयर्स बिकम अनइक्वली इन साइज, यानी कि जो रिजल्टिंग ब्लास्टोमेयर्स हैं उनमें जो है अनइक्वल साइज के सेल्स में, यानी कि वो जो साइटोप्लाज्म एग का वो डिवाइड होगा। इसके बाद हम इसकी देख लेते हैं दूसरी टाइप, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या है जी, व्हेन सेगमेंटेशन टेक प्लेस ओनली इन स्मॉल पोर्शन ऑफ एग, यानी कि जो सेगमेंटेशन यानी कि सेगमेंट्स उसके बनेंगे, सेल्स उसके बनेंगे, जो डिवाइड होगा वो टेक प्लेस ओनली इन स्मॉल पोर्शन ऑफ एग, यानी कि पूरा एग डिवाइड नहीं होगा, एग का एग थोड़ा सा जो साइड से किसी भी साइड से जो एक मखसूस हिस्सा होगा वो डिवाइड होना, यानी कि उसके सेगमेंट बनना शुरू हो जाएंगे, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोडर्म, और जो क्या बना देगा, ब्लास्टोडर्म बना देगा। इट इज़ कॉल्ड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, और ये किस में आ जाएगी जी, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में आ जाएगी।
यूजुअली द ब्लास्टोडर्म इज़ प्रेजेंट इन एनिमल पोल, यानी कि कहता है कि जो ब्लास्टोडर्म है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यूजुअली प्रेजेंट इन एनिमल पोल, यानी एनिमल में होता है, एंड द वेजिटल पोल बिकम्स लेडन विद जॉग, यानी कि जो एनीपोल यानी कि जो एग के जो पोल होंगे उनका कह रहा है कि जो ब्लास्टोडर्म है वो कहाँ पर होगा, एनिमल पोल में होगा, एंड द वेजिटल पोल बिकम्स लेडन, और जो वेजिटल पोल्स है वो बन जाएगा लेडन, यानी कि विद जॉग, लेडन रह जाएगा विद जॉग, विच रिमेन्स इन एन अनक्लीव्ड स्टेट, जो कि अनक्लीव्ड स्टेट में रह जाएगा, यानी कि ब्लास्टोडर्म यानी डिवीजन किस पार्ट में होगी, एग के एनिमल पोल में डिवीजन हो जाएगी, और जो वेजिटल पोल होगा वो रिमेन अनक्लीव्ड, यानी कि वहाँ पर क्लीव नहीं होगी, डिवीजन नहीं होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी तीसरी टाइप जो है जी ट्रांजिशनल क्लीवेज। ट्रांजिशनल क्लीवेज इन मैनी एग्स द क्लीवेज इज ए टाइपिकल विच इज़ नाइदर टाइपिकल होलोब्लास्टिक नॉर मीरोब्लास्टिक, यानी कि वो इस तरह की होती है कि ना वो होलोब्लास्टिक में आती है ना मीरोब्लास्टिक में आती है, बट एज्यूम्स आर ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन द टू, यानी कि इन दोनों के दरमियान में वो आ जाती है, यानी कि थोड़ा सा वो करेक्टर होलोब्लास्टिक का शो करती है और थोड़ा सा मीरोब्लास्टिक का। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एग्स, यानी कि उनकी जो इनसाइड योक की बेसिस पे हम उसकी टाइप्स देख लेते हैं कि वो किस तरह फिर आगे क्लीवेज करते हैं और किस मिकदार में उनके अंदर योक होती है और कहाँ पर होती है। द टाइप्स ऑफ एग्स बेस्ड ऑन योक करेक्टरिस्टिक्स आर डिस्क्राइब एज आइसोलेसिथल, स्पार्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड यॉक, यानी इसमें जो है वो बराबर होती थोड़ी है यॉक और तकरीबन बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे एग में, जिसके एग्जांपल में आ जाते हैं सी अर्चिन और माउस आ जाता है इसकी एग्जांपल में। मेसोलेसिथल दूसरी इसकी टाइप देख लेते हैं, मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक ऑफन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कहते हैं कि दरमियानी अमाउंट होती है यॉक की और अनइवनली यानी कि एक तरह की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, एग्जांपल फ्रॉग, और इसकी एग्जांपल में फ्रॉग आ जाती है। तीसरी इसकी टाइप आ जाती है टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल कौन से होते हैं, डेंस योक कंसनट्रेटेड एट वन एंड, यानी कि गाढ़ी योक यानी कि एक ही जगह पर होती है और एट वन एंड एक हिस्से पर होती है, एग्जांपल बर्ड रेप्टाइल्स, और इसकी एग्जांपल में बर्ड और रेप्टाइल आ जाते हैं। सेंट्रोलेसिथल देख लेते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप, यॉक कंसनट्रेटेड एट द मिडल ऑफ द एग, यानी कि यॉक जो है वो मिडल ऑफ द एग पर कंसनट्रेट यानी जमा हुई होती है, जिसकी एग्जांपल में आ जाती हैं फ्लाइज। इसके बाद हम डायग्राम्स देख लेते हैं इसकी। डायग्राम्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं जी होलोब्लास्टिक की। होलोब्लास्टिक की देख लेते हैं कि होलोब्लास्टिक में कैसे होते हैं। होलोब्लास्टिक में पहले सबसे देख लेते हैं आइसोलेसिथल एग की जो टाइप है, आइसोलेसिथल में देख लेते हैं कि ये होलोब्लास्टिक किस में होती है। सबसे पहले रेडियल तरह की किस में होगी, एकाइनोडर्म में और एम्फियस में। इसमें कैसे होगी, पहले एग है वो इस तरह 2 स्टेज में फिर आएगा, फिर 4 की, और फिर उसके बाद 8 में मरूला आ जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरी आ जाएगी वो स्पाइरल आ जाएगी। स्पाइरल किस में होगी, एनिलिड्स में, मोलस्क्स में, फ्लैट फॉर्म में। ये कैसे होगी, सबसे पहले ये सिंपल फॉर्म में, फिर डिवीजन क्लीवेज होगी 2 में, फिर 4 में इस तरह आ जाएगी, और फिर 8 में ये इस तरह आ जाएगी। इसके बाद इसकी जो तीसरी आ जाती है बाइलेटरल तरह किस में होगी, ट्यूनिकेट्स में। ये कैसे होगी जी, सबसे पहले सिंगल, फिर उसके बाद 2 में जब ये कन्वर्ट होगा, फिर 3 में ये इस स्टेज में आ जाएगा, और उसके बाद ये आगे इस स्टेज में चला जाएगा। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी अगली टाइप रोटेशनल आ जाती है। रोटेशनल क्या कैसे होगी, मैमल्स और नेमाटोड्स में आ जाएगी, जिसमें ये पहले 2 में, फिर 4 में इस तरह आ जाएगा, फिर उसके बाद 8 इस तरह, और उसके बाद ये स्टेज में चला जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं मीजोलेसिथल, यानी कि एग की यॉक की कंसनट्रेशन के मुताबिक जो उसकी दूसरी आ जाएगी मीजोलेसिथल, यानी होलोब्लास्टिक में ही मीजोलेसिथल आ जाएगी। उसमें जो रेडियल की तरह होंगे, डिवीजन करेंगे, उसमें आ जाते हैं एम्फियस। ये किस तरह करेंगे, ये एग पहले आएगा, फिर 2 में इस तरह आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 इस तरह इसकी शेप आ जाएगी, फिर उसके बाद ये इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरी जो
टाइप आ जाती है मीरोब्लास्टिक इनकम्प्लीट क्लीवेज, जिसे इनकम्प्लीट क्लीवेज भी कहते हैं। इसमें जो पहले आ जाते हैं टीलोलेसिथल यानी एग की कंसंट्रेशन के मुताबिक बायलेटरल और डिस्कोलाइडल आ जाती है। बायलेटरल किस में होगी? स्फेलोपोड मोलस्क में। ये किस तरह होगी? ये सबसे पहले इसके अंदर एक लाइन होगी, फिर ये लाइनें बढ़ती जाएंगी और इस तरह आ गई ये स्टेज में, फिर और इस स्टेज में आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।